चलिए दोस्तों, तो फिर से आपको बीके स्टडी चैनल में स्वागत है। तो हम लोग मैथ का सीक्वेंस एंड सीरीज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं और 1 से 10 तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे 11 नंबर से सोल्व। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा बुक में से पढ़ लेते हैं। दिया है कि 11 से 13 प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात करिए। अब बताइए, प्रत्येक पद का 5 पद लिखना है और संगत श्रेणी भी क्या करना है, ज्ञात करना, यानी कि संगत श्रेणी में उसको सजाना है। तो सबसे पहले प्रथम पद यानी कि a1 = 3 दिया हुआ है और an = क्या दिया है, nवां पद 3an-1 + 2। तो सभी n > 1, कहने का मतलब कि n का जो वैल्यू होगा, n का जो मान होगा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, के लिए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, यानी कि प्रथम पद a1 बराबर दिया है 3 जो है, फिर an बराबर क्या दिया है 3an-1 प्लस क्या है 2 दिया है ना, और n का वैल्यू कितना दिया है, 1 से बड़ा दिया है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, जो 5 पद निकालना है। तो क्या लिखेंगे 2, 3, 4, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए an = अब इसी में ना मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3an-1 प्लस 2। अब n का मानने के बाद 2 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 लिखेंगे। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा 3a2-1 प्लस 2। अब यहाँ देखिए 2 में से 1 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 3a1 प्लस 2। अब यहाँ देखिए a1 का मान कितना है, 3 है जो दिया हुआ है, तो 3 × 3 प्लस 2। अब गुना करेगा तो 3 × 9 = 2, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कहने का मतलब कि a2 का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। चलिए a3 निकालिए। अब a3 क्या हो जाएगा 3a3-1 प्लस 2। अब a3 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3a2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब a2 का मान कितना दिया है, a2 का मान क्या दिया है 11 दिया है। तो लिखेंगे 3 × 11 प्लस 2, यानी कि गुना करिएगा तो 11 में 3 से क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब निकालेंगे a4। तो 3a4-1 प्लस 2, कहने का मतलब 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3a3 प्लस 2। अब जरा बताइए कि a3 का मान कितना है, यानी a3 का मान कितना है 35 है। तो लिखेंगे 3 × 35 प्लस 2। अब गुना करिए, 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1 और 3 × 9 और 1 10 प्लस 2। कहने का मतलब 100 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा a4 का मान। अब निकालेंगे a5 का मान। तो यहाँ पे 3a5-1 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a4 प्लस 2। तो हो जाएगा 3 गुने a4 का वैल्यू कितना है 107 है प्लस 2 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए इसमें 3 से, तो 3 × 7 = 21 के एक हाथ में 2, यानी कि 21 हो जाएगा और 3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 = 3, 2 × 3, यानी कि 323। तो यहाँ पे a1 बराबर कितना हो गया, लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद क्या है, 3 है, उसके बाद में
11 है, उसके बाद में 35 है, उसके बाद में 107 है, उसके बाद में 323 है। ये आपका हो गया, ये आपका पद में हुआ, लेकिन लिखेंगे श्रेणी में, इसलिए श्रेणी में। तो श्रेणी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, आप प्लस क्या होगा 35 हो जाएगा, प्लस 107 हो जाएगा, आप प्लस 3 2 3, यानी कि डॉट डॉट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको श्रेणी भी ज्ञात करना है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जरा समझिए। प्रथम पद -1 दिया है और nवां पद क्या है, an-1/n, जहाँ n जो है ना, n का जो मान है 2 से 12 और 2 के बराबर है, 2 के बराबर और 2 से 12, यानी कि 2 से हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बराबर दे दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है, यानी कि प्रथम पद a1 बराबर कितना दिया गया है, -1 दिया गया है, और an इजकल टू कितना दिया गया है, यानी कि an-1 अब बटा क्या दिया है, n दिया है, और जहाँ n इजकल टू क्या है, यानी n का जो वैल्यू होगा 2 से बराबर या 2 के बराबर 12 होगा। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे n इजकल टू 2 3 4 5 माना या लेने पर। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, an पहले 2 रखेंगे, तो यहाँ पे a2 लिखेंगे। अब यहाँ जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या करेंगे, n का वैल्यू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा a2 -1 अब बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू कितना है 2 है। अब चलिए, अब a2 में से 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए a1 का वैल्यू कितना है, -1 है ना, तो क्या करेंगे -1 अब बटा 2, यही आपका क्या हो जाएगा, एगो मान आपका a2 का मान निकल जाएगा। फिर निकालेंगे a3, तो a3 निकालेंगे तो क्या करेंगे a3 अब -1 अब बटा क्या करेंगे 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे n ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, अब बटा 3 हो जाएगा। अब बताइए a2 का वैल्यू कितना आया है, -1/2 आया है ना, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो 3 आएगा यहाँ इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब निकालेंगे a4, तो a4 क्या करेंगे, a4 अब -1 अब बटा क्या करेंगे 4 करेंगे, क्योंकि n का मान यहाँ पे क्या है 4 है, तो a4 में से 1 जाएगा तो 3 अब बटा 4। अब a3 का वैल्यू कितना आया है -1/6 अब बटा क्या है 4 है। अब करिए 4 छक 24, यानी कि -1/24 आएगा। चलिए अब निकालेंगे a5 का मान, क्या निकालेंगे a5 का मान, तो लिखेंगे a5 -1 अब बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यानी a4 हो जाएगा अब बटा 5 हो जाएगा। अब a4 का वैल्यू कितना है -1/24 अब बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना जी, 4 है 4 है 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 और 5 दूना 10 और 2 12 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो मान a1 का मान दिया हुआ है, a2 का मान यहाँ पे आइए गया, 3 का मान, तो लिखेंगे अतः, श्रेणी में ही लिख देते हैं, अतः श्रेणी में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, फिर प्लस, और फिर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, फिर प्लस, -1/6 हो जाएगा, फिर प्लस, -1/24 हो जाएगा, फिर प्लस,
माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 120। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। चलिए, तो फिर जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पद या द्वितीय पद, दोनों पद a1 a2 आपका 2 दिया हुआ है, an बराबर इतना दिया है, n जो ग्रेटर देन है 2 से क्या है, बराबर है 12 है, यानी कि n का जो वैल्यू रखेंगे 2 से क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो लिखेंगे पहले क्या दिया है, चूँकि दिया गया है। चलिए, अब क्या दिया गया है, a1 इजकल टू a2 इजकल टू क्या दिया है, 2 दिया है। उसके बाद में an इजकल टू दिया है an -1 और -1, जहाँ क्या है n का जो वैल्यू दिया है 2 से बड़ा दिया है। अब यहाँ देखिए, तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे n बराबर 2 से बड़ा है, तो क्या होगा 3 4 5 पाँचें पद निकालना है ना जी, 11 से 13 तक पाँचें हाँ पाँचें पद निकालना है। चलिए, तो लिखेंगे a3 अब इजकल टू इसी का मानना रखेंगे, तो क्या करेंगे a3 -1 और -1, ठीक है। अब यहाँ देखिए बराबर, अब 3 में से 1 जगह क्या जाएगा a2 और -1 बराबर। अब a2 का वैल्यू कितना है, क्योंकि a1 a2 बराबर 2 है, तो क्या करेंगे 2 -1 और बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि a3 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। फिर लिखेंगे a4, तो a4 क्या करेंगे a4 -1 और -1 इजकल टू 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा a3 -1। अब a3 का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो लिखेंगे 1 - 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे a5, तो a5 -1 इजकल टू 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 जाएगा, यानी कि a4 और -1। अब a4 का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, और फिर -1 जाएगा। अब 0 में से -1 को हटाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि 0 में से कोई भी अंक को घटाते हैं तो अंक पे साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। लिखेंगे अतः श्रेणी में, तो क्या हो जाएगा a1 इजकल टू a2 क्या है 2 ही है, तो क्या होगा 2 + 2 प्लस, अब यहाँ देखिए a3 कितना आया है 1 आया है, फिर प्लस a4 कितना आया है 0 आया है, फिर प्लस a5 कितना आया है -1 आया है, फिर प्लस डॉट डॉट क्या आएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि फाइबोनेटिक अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, यानी कि a1 इजकल टू a2 बराबर 1 दिया है, तथा an बराबर an -1 प्लस an -2, जो n का मान जो है 2 से बड़ा हो, तो an + 1/an ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है an + 1/an ज्ञात करिए, जबकि n बराबर 1 से 5 तक अंक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है अब क्या क्या दिया गया है, दिया गया है a1 इजकल टू a2 बराबर 2 दिया गया है। 2 है कि 1 है जी, नहीं 1 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में an बराबर दिया गया है, यानी कि an बराबर दिया गया है an -1 प्लस an -2, यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो लिखेंगे n बराबर 2 से बड़ा 3 4 5 6 रखने
पर। तो बताइए इसे में ना रखेंगे जी, यानी कि A3 इजिकल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, ये ना होगा जी, हाँ ठीक है बराबर। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा A3 में से 1 जाएगा तो 2 और माइनस A3 में से 2 जाएगा तो A1। अब बताइए, अब यहाँ बताइए क्या हो जाएगा 3 A2 का वैल्यू कितना है, दोनों का एक ही ना जी, A1 इक्वल टू A2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि A3 का वैल्यू कितना आया 2 आया। अब निकालेंगे A4, तो A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 इजकल टू 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा A3 माइनस कि प्लस होगा भाई, प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा A2 हो जाएगा। अब A3 का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, A2 का वैल्यू 1 है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे A5, तो A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि A4 प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा A4 का वैल्यू 3 है और A3 का वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि 3 प्लस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब चलिए अब निकालिए A5, तो A5 निकालिएगा, अरे भाई A6 में होगा क्योंकि 6 है, तो A6 माइनस 1 प्लस A6 अब माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 6 में से 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी कि A5 प्लस A4। अब A5 का वैल्यू कितना है 5 है, A3 का वैल्यू कितना है A4 का वैल्यू 3 है, यानी कि 8 हो जाएगा। अब बताइए A1 इक्वल टू A2 तो 1 है ये है, A3 का वैल्यू 2 हो जाएगा, A4 का वैल्यू 3 हो जाएगा, A5 का वैल्यू 5 हो जाएगा, A6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब निकालना है, तो AN माइनस 1 बटा AN लिखेंगे। अब AN माइनस 1 बटा AN। अब n का मान यहाँ का रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और 5 रखना है। क्या रखना है 5 रखना है। अब चलिए अब निकालिए A1 माइनस 1 अब बटा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब A1 यहाँ पे है बेटा प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब A2 हो जाएगा, अब बटा A1 हो जाएगा। अब बताइए A2 का वैल्यू कहीं दिया होगा, A2 का वैल्यू यही ना है जी 1 है, तो क्या करेंगे 1 A1 का भी 1 है तो बटा 1 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे A यानी कि n बराबर 1 रख लीजिएगा यहाँ पे n बराबर 2 रखिएगा, यानी n बराबर 1 के लिए तो इतना आया, n बराबर 2 के लिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अब बटा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, क्योंकि n का मान यहाँ पे 2 है तो 2 ना रखेंगे, तो क्या हो जाएगा A3 अब बटा क्या हो जाएगा A2। अब बताइए A3 का वैल्यू कितना है, इसमें लिखा होगा A3 का वैल्यू, यानी कि A3 का वैल्यू 2 है A2 का वैल्यू क्या है A2 का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हटेगा नहीं हटेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, अब निकलेंगे n बराबर 3 तो क्या हो जाएगा A3 प्लस 1 अब बटा क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा बराबर। अब 3 प्लस 1 4 यानी कि A4 अब बटा A3 ना हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए A4 का वैल्यू कितना है, देखिए तो A4 का वैल्यू 3 है तो लिखेंगे 3 A3 का वैल्यू कितना है A3 का वैल्यू 2 है, यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A4 प्लस 1 अब बटा क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। अब A4 माने कि 4 प्लस 1 यानी A5 अब बटा A4। अब बताइए A5 का मान कितना है, A5 का मान है 5,
यहाँ पे हो जाएगा 5 और A4 का मान कितना है, A4 का मान है 3 यानी कि 5/3 हो जाएगा। अब चलिए अब n बराबर क्या लिखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा n बराबर 5, तो A5 और +1 और बटा A क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये बताइए A6 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा A5 हो जाएगा। अब A6 का वैल्यू कितना है, A6 का वैल्यू 8 है, तो 8/A5 का वैल्यू 5 है, यानी कि आपका यही पद हो जाएगा। अब क्यों यहाँ पे 6 तक माने, क्योंकि यहाँ पे 5 तक, तो यहाँ पे एक अंक ज़्यादा लेना होगा क्योंकि हमको यहाँ एक 6 की जरूरी है। लिखेंगे अतः अभीष्ट पद। अच्छा अभीष्ट पद क्या क्या है बताइए। अभीष्ट पद यहाँ पे 1 रखे हैं तो 1 आया है, यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद में क्या लिखे हैं 2 लिखेंगे, तो 2 ना आया है, हाँ 2 आया है। उसके बाद में क्या आया है 3/2 आया है, यानी कि 3/2 आया है। उसके बाद में क्या आया है 5/3 आया है, 5/3 आया है, और लास्ट में क्या आया है 8/5, यानी कि एंड 8/5 आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। और आज हम लोग का प्रश्नवाली 9.1 क्या हुआ समाप्त हुआ, और फिर हम लोग अगला वीडियो में अगले दिन 9.2 लेकर के आएंगे प्रश्नावली। बस मैथ आसान है, पढ़िए और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए। चलिए बाय।